अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और मैं काफ़ी देर से कंसिस्टेंसी के रोने रो रहा था कि मुझसे कंसिस्टेंसी से कोई भी काम नहीं हो पा रहा। असल में मैंने इन दिनों में काम तो अपनी कंसिस्टेंसी से किए, लेकिन मेन रीज़न जो थी कि मेरे पास कोई ऐसा टॉपिक नहीं था जिस पे मैं वीडियो बना पाता। मुझे एक टास्क कंप्लीट करने के लिए एक टेबल सार की ज़रूरत थी, मेरे पास टेबल सार नहीं था और कोई भी बंदा छोटे से टास्क के लिए एक टेबल सार के ऊपर इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। सो मैंने सोचा कि एक सर्कुलर सार को टेबल पे फिक्स किया जाए और टेबल सार का काम लिया जाए। इसलिए मेरे पास एक सर्कुलर सार था जो कि ये पड़ा हुआ है और इसको फिक्स करना है मुझे इस टेबल पे। तो इसको फिक्स करने के लिए मुझे 4 ऐसे स्क्रूज चाहिए जो कि इस सर्कुलर सार को इस टेबल के ऊपर फिक्स कर सके। तो उन स्क्रू को लगाने के लिए मुझे 4 होल्स भी चाहिए जो कि ना तो इस टेबल में इस टाइम मौजूद हैं और ना ही इस सर्कुलर सार की इन प्लेट्स पे। तो करना ये है कि पहले मुझे इसमें सुराख करने के लिए एक ड्रिल मशीन चाहिए जो कि ये पड़ी हुई है और साथ में स्क्रूज चाहिए जो कि इस सर्कुलर सार को उस टेबल पे माउंट कर सके। सो अब आपके सामने मैं पहले इसमें सुराख करूंगा सर्कुलर सार में, फिर सुराख करेंगे टेबल में ताकि इन दोनों को आपस में माउंट किया जाए और एक टेबल सार बनाया जाए। मेरे साथ रहिएगा, आपके सामने करते हैं। लो जी, सर्कुलर सार में सुराख तो हो गए। अब आपको दिखाते हैं कि वो सुराख कैसे हैं ताकि आपको भी अंदाज़ा हो सके कि ये अब इसी साइज़ के सेम सुराख मुझे करने हैं इस टेबल के अंदर। तो टेबल में सुराख करने के लिए सबसे पहले मुझे मेजरमेंट चाहिए कि ख़ास 2 चीज़ों का ध्यान रहे। एक तो ये जो टेबल सा है टॉप से बॉटम, राइट से लेफ़्ट, बिल्कुल सेंटर पोजीशन में आना चाहिए। क्योंकि अगर मुझे कोई बड़ा पार्ट काटना है जस्ट लाइक 3 फीट का 3.5 फीट चौड़ा कोई पीस काटना है मुझे, तो मुझे वहाँ से यहाँ पे कटाई करने में कोई दिक्कत ना महसूस हो। दूसरा, अगर कोई पार्ट यहाँ पे मुझे एक्स्ट्रा छोड़ना है तो भी मुझे कटाई में कोई दिक्कत महसूस ना हो। तो सबसे पहले टेबल के सेंटर में सार लगाने के लिए हमें चाहिए टेबल की मेजरमेंट। की मेजरमेंट हम लोगों ने ली वो आई 70 इंचज़। अगर डिवाइड करें 2 पे तो आएगा 35। इसका मतलब कि 35 इंचज़ एज से हमारा ब्लेड की डिस्टेंस होना चाहिए। अब ब्लेड का एज से डिस्टेंस है 35 इंचज़, तो हम लोग मार्क करेंगे 35 इंचज़ पे। तो चलें, उसके लिए हमें चाहिए एक मार्कर जो कि ये है मार्कर 35 इंचज़। तो हम लोग यहाँ पे 35 इंचज़ पे इसको मार्क करेंगे। 35 इंचज़ पे मार्क किया। अभी हमें चाहिए टेबल की टॉप टू बॉटम जो मेजरमेंट है वो वाली। जी, तो टॉप से बॉटम मेजरमेंट जो है टेबल पे वो है 47 इंचज़। नहीं कि ना यार, मैं सही बता रहा हूँ, मैं मतलब झूठ नहीं बोल रहा हूँ। तो देखो 47 डिवाइडेड बाई 2 23.5
मेरी कैलकुलेशन अच्छी है। एक और चीज़ मैं आप लोगों को बताना भूल गया कि अगर मैं टेबल के ऊपर इस फ्रेम को मेजर करूं कि टेबल के एज से ये फ्रेम कितना होना चाहिए, तो वो बताएगा मुझे मेरे सर्कुलर सा का ब्लेड। तो ब्लेड से इस एज की मेजरमेंट क्या है ये हमें पता होना चाहिए, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा क्यों। ब्लेड से इस एज की मेजरमेंट है 1.5 इंच। हम लोगों ने एज टू एज टेबल मेजर किया था 70 इंचज़ और उसका हाफ निकाला 35 इंचज़। अब 35 माइनस 1.5 इज इक्वल टू 33.5। तो टेबल के एक एज से ब्लेड 35 इंचज़ पे जाएगा और ये वाला फ्रेम 33.5 इंचज़ पे जाएगा। तो हम इसकी मेजरमेंट लेंगे क्योंकि सर्कुलर सा थोड़ी देर के लिए आपको मिलेगा, मतलब ये राउंड शेप में है, ये सीधा है। आप इधर से भी मेजर कर सकते हो, इधर से भी मेजर कर सकते हो। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी मेजरमेंट हमने ले ली 1.5 इंचज़ माइनस 35 इंचज़ इज इक्वल टू 33.5। तो टेबल के एक एज से इस एज की मेजरमेंट होगी 33.5 इंचज़। तो अब 33.5 इंचज़ पे मार्क करते हैं। ये जो 33.5 इंचज़ पे हम लोगों ने एक सीधी लकीर खींची है, उसको मार्क किया है। तो अब जो सर्कुलर सा की पोजीशन आएगी वो आएगी यहाँ पे। सबसे पहले हम लोग लूज़ करेंगे ताकि इसका ब्लेड मिनिमम बाहर हो। इसका एंगल जो है वो हम लोग सेट करेंगे कि ये 0 डिग्री पे आए। एंगल यहाँ से सेट कर दिया, एंगल यहाँ से 0 कर दिया, ब्लेड यहाँ से मिनिमम कंडीशन पे ले आए, ब्लेड का कवर दिखाएंगे तो ये सर्कुलर सा सीधा ज़मीन पे पड़ा रहेगा। अब इस कंडीशन पे आके उस लाइन पे आके हम लोगों को इस प्लेसमेंट करनी है। इसकी प्लेसमेंट के लिए हम लोग ऐसे करेंगे कि ये इस लाइन पे बिल्कुल सीधा बैठे। उसके बाद हम लोगों को मेजरमेंट करनी है टॉप से बॉटम की कि ये सर्कुलर सा हमारा सेंटर में आए। तो उसके लिए हमें क्या करेंगे कि इसकी मेजरमेंट हम लोगों ने जो की थी वो थी 47 डिवाइडेड बाय 2 23.5। यस 23.5। अब 23.5 पे इसको हाफ करना है। ट्वेंटी 3.5 ये हो गया हमारा हाफ। अब इस हाफ को देखने के लिए हमें चाहिए कि इसको हम कि इससे कितना पीछे है, मतलब इसके सेंटर में अब हम लोगों को ये देखना है कि इस फ्रेम के एज से ये ब्लेड का जो सेंटर है ये कितना दूर है। ये है 6 इंचज़ पे। अब यहाँ से देखो तो ये 6 इंचज़ पे सीधा ऊपर से नीचे बैठ रहा है। अब एक और चीज़ वो ये कि ये फ्रेम इस ब्लेड के सेंटर से इस साइड से बड़ा है, ज़्यादा दूर है, इस साइड से छोटा है, ये नज़दीक है। तो हम लोग सिर्फ इसको देखेंगे कि ब्लेड सेंटर में कहाँ पे आ रहा है। तो ये ब्लेड आ रहा है यहाँ पे, तो हम लोग 23.5 पे हम लोगों ने मार्क किया था, उस पे इसको हाफ करेंगे तो ये हमारा इस टाइम पे एग्जैक्ट बैठा हुआ है। तो जब बिल्कुल एग्जैक्ट बैठा हुआ है तो हम लोग इसको चारों कॉर्नर्स पे जो हम लोगों ने ये सुराख किए थे इसमें से निशान लगाएंगे। तो ये लगे हमारे निशान।
अच्छा यार, सर्कुलर साह को टेबल में लगा के इसको टेबल साह बना लिया। अब ये स्क्रूज यहाँ पे इसको माउंट किए थे। उसके बाद में अब जो ब्लेड है वो आर पार करना है। तो ब्लेड आर पार करने के लिए मैं ब्लेड को यहाँ से पुल आउट करूँगा और सर्कुलर साह को ऑन करके ब्लेड चलते हुए को इसको आर पार कर दूँगा। मैक्सिमम ब्लेड जितना बाहर जा सकता था यहाँ से वो ब्लेड बाहर चला गया। अब आपको दिखाते हैं टेबल से आके ऊपर कितना ब्लेड आया है। तो ये ब्लेड ओ आपको एक्सपेरिमेंट करके तो बताया ही नहीं कि चलता कैसे है।